हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम आप लोग के बीच बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 कटअप हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट का। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख रहे हैं, आरआरबी एएलपी 2024 एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप सेफ स्कोर क्या होगा, क्या 62 से 65 नंबर वाले को हो सकता है, कहाँ है जो बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, तो देख लीजिए। जो बात कर रहे हैं एएलपी सिलीगुड़ी को बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो बात है 2024 से पहले हम देख लेते हैं 2018 का कटअप क्या गया है, उसके बाद हम लोग 2024 पे चलेंगे दोस्तों। तो जैसा कि देखिए, आप देख रहे हैं कि एएलपी CB2 कटअप 2018 सिलीगुड़ी। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं किसके, सिलीगुड़ी का बात कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं CBT2 का जो कटअप है, यूआर का जो गया है 40.19, ओबीसी का गया है 30.16, एससी का गया है 30.31, एसटी का गया है 26.31 गया है। तो अब देख लीजिए, जो यूआर और ओबीसी एससी एसटी है, इसका जो फाइनली कटअप जो बना था डीबी के लिए, क्या बना था, जो हम आप लोग को बात करते हैं। जो डीबी के लिए बना था, डीबी के लिए यानी साइको के बाद, साइको एग्जाम के बाद जो डीबी के लिए कटअप फाइनल क्या मेरिट बना था, वो हम देख लेते हैं आप लोग के सामने। जो फाइनल मेरिट बना था मेरे भाई सिलीगुड़ी का 2018 में, जो फाइनल मेरिट बना था, यूआर का जो 40 था, CBT2 का जो कटअप 40 था, जो मेरिट जाकर के बना था 66.14 पर बना था। ओबीसी का जहां जो CBT2 कटअप था 30.16, वो बना था सीधा दुगना यानी 60.11। देख रहे हैं दोस्तों, एससी का जो था 30.31, उसका बना था 49.71। एसटी को जो देख रहे हैं 26 था, जो 36.47 पे बना था। आपको 2018 का जो फाइनल मेरिट बना था, इस प्रकार बना था। तो अब हम देख लेते हैं 2018। अब जो हमने बात कर रहे हैं किसके लिए, आरआरबी एएलपी 2024, जिसका जो एग्जाम है साइको का, आपको PSY साइको का जो एग्जाम है आपका 15 जुलाई 2025। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका जो मेरिट जाएगा किस आधार पर, कितने नंबर पर होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको में ये जान लेते कि आखिर वैकेंसी कितनी थी। जो सिलीगुड़ी में जो 2024 का जो वैकेंसी आपको है दोस्तों, तो इसका जो वैकेंसी है 87, कितना है 87। CBT के लिए जो बुलाया गया है, CBT2 में जो पास किया है स्टूडेंट, जो पास किया है उसका संख्या कितना है 605, यानी सीट है 87 और जो बुलाया गया है 605 लड़के CBT यानी साइको के लिए बुलाया गया 605 लड़के, यानी कह सकते हैं कि 6.95 इतना लड़के गुना बुलाए गए हैं। 6.95 जो गुना है बुलाया गया है साइको के लिए, साइको के लिए बुलाया गया है। यानी बुलाना था 8 गुना, लेकिन 8 गुना नहीं हो पाया, यानी जो बच्चे पहुंचे हैं 6.95 गुना, यानी कि कम लड़के पहुंचे हैं सीट के अनुसार। यहाँ साइको के लिए लेना था 8 गुना, लेकिन बच्चे कितना है 6.95, यानी आप लोग के लिए फायदे की चीज है। तो ठीक है, हम सीधा चलते हैं आगे। फाइनल जाने से पहले 1 मिनट हम इस पे देख लेते हैं कि फाइनल जो मेरिट बनता है तो कैसे बनता है मेरे भाई। तो यानी कि CBT2, जो CBT2 है, इसमें पार्ट 2 होता है मेरे भाई। पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट बी में जो क्वेश्चन होते हैं ट्रेड से लिए जाते हैं, ट्रेड का। तो ट्रेड का जो क्वेश्चन रहता है इसमें केवल क्वालिफाई रहता है। क्वालिफाई बोले तो यानी केवल पास मार्क रहता है, जो कि कितना परसेंट लाना है आप लोग को मालूम है, 35%। ट्रेड में पास होने के लिए आपको कितना लाना है, 35%। और जो फाइनल मेरिट जो बनता है पार्ट ए से जो लिया जाता है, इसका केवल 5 तक इसका जो योग्यता है, इसका जो वैल्यू है केवल 5 तक आप पास कर जाइए ट्रेड में, बस। बाकी यहाँ से आपका मेरिट बनता है। पार्ट ए का 70% लिया जाता है और साइको का, साइको बोले तो यानी CBT का 30%, यानी टी स्कोर जो लिया जाता है, कितना लिया जाता है 30% लिया जाता है। तो मान के चलिए किसी लड़के का अगर मान लिया जाए कि 80 नंबर है
80 का 70% आपने निकाल दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 56, 8 7 56। अब कोई लड़का मान के चलिए साइको में 19 नंबर लाता है तो जो जोड़ करके आता है यानी 9 6 15 5 बाकी 1 5 1 6 1 7 75 नंबर आता है ना। 75 यानी आपका जो मेरिट बनता है इस प्रकार बनता है, इसका 70% और साइको सीबीएसई का 30% लिया जाता है। तो 30 में लड़के जो लाते हैं नंबर 19 20 21 22 इस तरह से 18 नंबर भी आता है जो साइको में आता है दोस्तों। तो मान के चलिए जिसका 56 नंबर 19 नंबर दोनों का मिला कर 75 इस तरह से मेरिट बनता है दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए जो सिलीगुड़ी का इस बार कटअप जो गया है कितना गया है। इस बार सिलीगुड़ी का कटअप जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि देख लीजिए CEN 01 2024 रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी कट ऑफ मार्क कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर सीबीएट यानी साइको के लिए। देखिए यूआर का जो कट ऑफ गया था 62.96, एससी का है जो इस बार गया है 30, एसटी का 35.18, ओबीसी का 50.37, ईडब्ल्यूएस का 42.59। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देखे अभी सेम चीज लिखे हैं जो कट ऑफ गया है सीबीटी 2 का। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर फाइनल कट ऑफ मेरिट जो बनेगा इस बार कितना पे जाएगा, यानी मेरिट पर हम लोग बात करेंगे जो मेरिट कितना पर बनेगा। राइट दोस्तों, तो चलिए हम आप लोग के साथ देखते हैं। तो इस बार जो देखने का कट ऑफ आप लोग का मिलेगा जो फाइनल कट ऑफ यानी जो मेरिट बनेगा इस बार यानी कि आपका जो सिलीगुड़ी का है ये 2024 का है, इधर है 2018 का। तो आप इधर से देखिए कि यूआर का जो कट ऑफ पिछले बार 40 था जो गया था कितना 66, यानी कितना बढ़ोतरी हुआ था 40 में 60 26 नंबर की लगभग बढ़ोतरी हुआ था। तो इधर जो यूआर का है तो इस बार जो जाएगा 75 से 79, इससे कम आप नहीं समझिएगा क्योंकि आपका सीट कितना है मात्र 87 है सीट। मानते हैं कि 8 गुना नहीं बुलाया गया है लेकिन आपको कट ऑफ जाएगा क्योंकि ओबीसी वाला जो लड़का है ना इसी में जंप करेंगे, कारण ओबीसी वाला बहुत सारे लड़का है जो यूआर से फाइट करते हैं, मतलब कि अच्छा नंबर लाता है वो लोग भी। तो यानी कि ओबीसी वाला लड़का इसमें आएंगे तो इसका कट ऑफ जो जाएगा 75 से 79 के बीच एकदम रहेगा, इसमें कमी नहीं। अगर एससी की हम बात कर लेते हैं तो पिछले ईयर जब 2018 की बात करते तो 30 से जो उछाल हुआ था 30 20 50 यानी कि लगभग 19 नंबर की इसमें बढ़ोतरी मिला था। तो इस बार जो आपको एससी को देखने को मिलेगा जो 30 नंबर गया है सीबीटी 2 का, इसका फाइनल जो मेरिट है 51 से अगर 55 के बीच आप हैं तो आप सेफ में हैं। अगर एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी का जो लास्ट ईयर जो देख लीजिए 26 से कितना हुआ था ओनली 10 इंक्रीज हुआ था, जो बढ़ा था 10 नंबर बढ़ा था। तो एसटी का इधर है फिर भी आपको 35 पे गया है, उस समय गया था 26 पे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो आपको जो कट ऑफ फाइनल जो मेरिट बनेगा 53 से अगर 57 के बीच है 53 से 57 के बीच तो आप सेफ है। ओबीसी वाले देख लीजिएगा, ओबीसी जो पिछला ईयर से 30.16 से 60 यानी सीधा दोगुना 30 इसमें प्लस हुआ था मेरे भाई, जो मेरिट बना था 30 बना था। इस बार जो है अगर आप ओबीसी से हैं तो 69 से 73 के बीच आप हैं तो आप सेफ हैं, यानी आपको मेरिट बन जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो जिसका 42.59 है जो कट ऑफ गया सीबीटी 2 का, अगर 63 से 67 नंबर का बीच है तो आपका मेरिट बनने की चांस है। दोस्तों आप डीवी के लिए तैयार रहिएगा, इतने जो जितना जो मेरिट है आप इसके बीच में जो भी लड़के हैं आप डीवी के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी हैं कि अगर सोचते होंगे कि अगर हम जनरल से हैं चाहे ओबीसी से इस नंबर से हम बाहर हैं तो आप डरिएगा नहीं, अगर उस नंबर से बाहर भी है तो आप साइको की तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि जब ऊपर वाले लड़के फेल होगा तो किसको सिलेक्शन करेगा। मान लीजिए कि अधिकतम नंबर वाला है जो फेल हो गया, ज्यादा नंबर वाला, तो कम नंबर वाला को लेना पड़ेगा क्योंकि सीट तो उसको भरना ही भरना है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रेलवे से संबंधित हर जानकारी आप लोग के बीच रखते हैं दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।